हेलो एवरीवन। आज हम हमारे एमएससी फोर्थ सेम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पेपर 2 देखेंगे। पेपर 2 कौन सा है हमारा? सॉलिड स्टेट फिजिक्स। उसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारा यूनिट 4। तो यूनिट 4 में हमको क्या पढ़ना है? सुपर कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स क्या होते हैं, कैसे उनका डेरिवेशन क्या होता है, उनके कुछ एग्जाम्पल्स एंड बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज वगैरह देखेंगे इसमें हम। ठीक है। तो अब हम सुपर कंडक्टिविटी के पहले कंडक्टिविटी, कंडक्टर, रेजिस्टर, ये सब क्या होता है इसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने बचपन में पढ़ा है कि कंडक्टर, रेजिस्टर, कंडक्टर में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं हमारे? कंडक्टर में एग्जाम्पल आते हैं मेटल्स वगैरह जितने भी है, ये किस में आते हैं? हमारे कंडक्टर्स में आते हैं। और रेजिस्टर में क्या आता है? प्लास्टिक वगैरह, ये सब क्या है? वुड, ये सब क्या है? हमारा रेजिस्टर है। तो ये कंडक्टर हम आखिर उस चीज को बोलते क्यों है? तो कंडक्टर हम उस चीज को इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो, जैसे मैंने कहा कि कंडक्टर ऑफ हीट या फिर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है कि वो जो सब्सटेंस है या मेटल है, जैसे मैंने मेटल का एग्जांपल ली, तो वो मेटल क्या करेगा? अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देगा। ठीक है, मतलब उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है वो क्या हो रहे हैं? पास होके एक दूसरे से मिल रहे हैं। मतलब यानी कि वो क्या हो जाएगा? इसी वजह से क्या हो जाएगा? वो कंडक्टर कहलाता है। ठीक है। अगर मैंने अगर वुड ली, वो क्या है? रेजिस्टर है। रेजिस्टर ऑफ हीट भी है, रेजिस्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। रेजिस्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हो जाता है कि वो हम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रिसिटी के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सबको फ्लो होने नहीं देता। इसका मतलब क्या होता है? वो रेजिस्टर हो जाता है। और जो मेटल फ्लो होने देता है वो उसकी क्या हो जाती है? कंडक्टिविटी हो जाती है। हम उसको जो जितने इलेक्ट्रॉन्स को वो फ्लो होने दे रहा है अपने अंदर से, वो क्या हो जाती है? उसकी कंडक्टिविटी हो जाती है। और जितना वो फ्लो होने नहीं देता वो क्या हो जाता है? उसका रेजिस्टिविटी हो जाती है। ठीक है। तो इसमें हम जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इस सॉरी ये मेटल है, मेटल का वायर इमेजिन करो ये। ठीक है। अगर मैं इसके अंदर से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होंगे, ये क्या हो जाएगी? उतनी ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो आज हम अब क्या पढ़ेंगे? सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो सुपर कंडक्टिविटी, यहाँ पे हमने कंडक्टिविटी पढ़े अभी। अब सुपर मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। अब इसमें क्या है? सुपर कंडक्टिव मतलब ऐसे मेटल्स जो अपने अंदर से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पास होने देते हैं। मतलब यानी कि एकदम ही ज्यादा, इनफाइनाइट प्रोपोर्शन में, मतलब इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे उसमें से पास होंगे। तो ऐसे मेटल्स को हम क्या करते हैं? सुपर कंडक्टिव मेटल्स। तो ये जो मेटल्स है हमारे, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है, सेम मेटल कुछ सफिशिएंट कंडीशन में ही ये प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? वो शो करते हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले सुपर कंडक्टिविटी का डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड alloy
डेफिनेशन में क्या लिख के है हमारा, द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड एलॉय whose electric resistivity is almost zero, that is whose electric conductivity is infinite at sufficient low temperature। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सुपर कंडक्टिविटी है ये हमको कहाँ पे मिलता है, लो टेम्परेचर पे मिलता है। किसके, जैसे कि अगर हमने एक मेटल कंसिडर किया, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम उस मेटल का टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, कुछ मेटल का अगर टेम्परेचर लो हो जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। मतलब यानी कि उनकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, बहुत ही लो हो जाती है, मतलब एकदम निग्लिजिबल हो जाती है, और उनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, एकदम ऑलमोस्ट बढ़ जाती है। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स है आ रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या कर रहा है, अब खुद के अंदर से फ्लो होने दे रहा है। इसका मतलब क्या हो जाता है, वो सुपर कंडक्टिविटी बन जाती है। ठीक है, ठीक है। अब हम इसके सुपर कंडक्टर देख लेते हैं। इसके पहले हमने देखे थे सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है। अब सुपर कंडक्टर किसको कहते हैं वो देखते हैं। At low temperature पे the metals or alloy shows the electrical resistance is reducing to zero। ठीक है, लो टेम्परेचर पे क्या होता है, कुछ मेटल्स और अलॉय उनका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या दिखता है हमको, जीरो होने लगता है। देन दिस मेटल और अलॉय, और उस मेटल्स और एलॉय को हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या कहा है, एट लो टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर है मतलब यानी कि सब मेटल का क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ठीक है, अब ये सारे मेटल्स के लिए तो सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, हम हमारा नेक्स्ट इसमें क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर, इसको शॉर्ट फॉर्म में टीसी लिखते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, द टेम्परेचर एट विच ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, the temperature above its value the material is in normal state and below its value the material are in superconducting state। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, कि ऐसा टेम्परेचर पॉइंट हर मेटल का आता है जिसके उस टेम्परेचर के पहुंचने के बाद या फिर उसके नीचे बिलो जब हम जाते हैं तो वो मेटल क्या हो जाता है, अपना सारी रेजिस्टिविटी क्या हो जाता है उसकी चली जाती है, और वो क्या हो जाता है, सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखे हैं मर्क्यूरी का कितना है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, 4.1। मतलब क्या है, जब मर्क्यूरी मेटल को हम 4.1 टेम्परेचर तक लेके आते हैं या फिर उससे बिलो भी लेके जाएंगे तो मर्क्यूरी क्या बन जाएगा, सुपर कंडक्टर बन जाएगा। ओके, उसके अंदर सारे की सारे जो रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, निग्लिजिबल हो जाएगी, और वो क्या बन जाएगा, सुपर कंडक्टर का बन जाएगा। ओके, तो ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है हर मेटल्स के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। ओके, तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, और उसका सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, और ये हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, थैंक यू।